एक बार फिर फंस गई बीजेपी। जी हां, राहुल गांधी को बदनाम करने के चक्कर में एक बार फिर से बीजेपी फंस गई। कैसे फंसी, क्यों फंसी, सब बताएंगे आपको। मगर सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर एक व्यक्ति मोदी जी के साथ खड़ा है ना। मोदी जी को किताब भेंट कर रहे हैं। बस इस तस्वीर को याद रखिएगा, पूरी की पूरी कहानी को आसानी से आप समझ जाएंगे, क्योंकि इस तस्वीर के इर्द गिर्द ही पूरा मामला है। अब याद करिए, राहुल गांधी एक नारा देते हैं और पिछले दिनों सबसे ज्यादा वो नारा सुना गया। बीजेपी को वो उस नारे ने खूब डराया। वो नारा क्या था? वोट चोर गद्दी छोड़। याद आया आपको? यानी राहुल गांधी के वोट चोर के आरोप जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग पर लगाए थे। अब हुआ क्या वो समझिए। कैसे भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई। दरअसल हुआ यह कि अचानक से एक अखबार, डेक्कन हेराल्ड, उसने यह खबर छापी। यह अखबार में खबर छपी हुई है और यही खबर चर्चा का विषय बन गई। राहुल गांधी के आरोप दरअसल जनता ने खारिज कर दिए। यह अखबार यह बताता है, यह सर्वे, माफ करिए, और सर्वे का झोल अब आपको हम समझाते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ कैसे यह पूरा खेल खेला गया। यह खबर छपी थी और खबर बड़ी थी और इसमें कहा गया कि जितने सिटीजन्स हैं उसमें सर्वे जब किया गया तो पाया गया कि लोगों को ईवीएम पर भरोसा है। अब पहले खबर में देखिए क्या लिखा हुआ है और फिर उस तस्वीर की सच्चाई आपको बताएंगे जिस तस्वीर का हमने जिक्र किया था। खबर के हिसाब से सर्वे में पाया गया कि वोट चोरी का जो राहुल गांधी का नारा था, जो आरोप है, वो बेबुनियाद है। जनता ने उसे नकार दिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट यह है, इंपॉर्टेंट क्या है? इस खबर में यह लिखा हुआ है कि यह सर्वे कराया गया, वो जो पब्लिश किया गया कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटका में। कांग्रेस की गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस की जो कर्नाटक की सरकार है, उसने यह सर्वे पब्लिश किया। सर्वे में पाया गया, देखिए लिखा हुआ है, 72% से ज्यादा लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, फ्री एंड फेयर। ईवीएम पर 70% लोगों ने भरोसा जताया और पैसे की जो ताकत बढ़ी है इलेक्शन में, उस पर 45% लोगों ने कहा हां। यानी यह सर्वे है और यह सर्वे बताता है कि राहुल गांधी का मुद्दा लगभग खत्म। दरअसल यही खेल था, सर्वे, और उसी में राहुल गांधी के वोट चोरी के नारे की हवा निकालने की कोशिश थी। जनता कह रही है, उसको विश्वास है, यही बात है ना सर्वे में। लेकिन इस सर्वे में चोरी पकड़ी गई। जानते हैं क्या? देखिए इस खबर में लिखा है, एक संस्था है ग्राम नाम की संस्था, इस खबर में लिखा हुआ है ना। और संस्था ने कब सर्वे करवाया? मई 2025 में। बस तारीख को आप ध्यान रखिएगा, मई 2025। और वो तस्वीर को जो हमने दिखाया था मोदी जी के साथ, एक गणमान्य दिखाई दिए थे आपको। और अब ये तारीख मई 2025, यानी मई 2025 में हुआ, इसमें यही छपा हुआ है। अब इस संस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक आरोप लगाया या दावा किया है। जानते हैं क्या? उनका कहना यह है कि यह जो ग्राम नाम की संस्था है, यह डॉक्टर सुब्रमण्यम, यह डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम जो है, यह मोदी जी के पुराने सहयोगी है, मुरीद है। अब यह बाला सुब्रमण्यम कौन है? जिनकी मोदी जी के साथ हमने आपको यह वाली तस्वीर दिखाई थी। यह तस्वीर ग्राम नाम की संस्था इन्हीं की है। इनके संस्थापक हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये सर्वे इन्होंने किया। अब मोदी जी के इतने बड़े प्रशंसक, उनकी तस्वीर मोदी जी के साथ, किताब लिखी है बकायदा मोदी जी को लेकर, और वही किताब ये भेंट कर रहे हैं। ये देख रहे होंगे आप, पावर विद इन नरेंद्र मोदी। इतना बड़ा सवाल, संस्था मोदी जी के फाउंडर करीबी की किताब मोदी जी के नाम पर लिख रहे हैं और उसी संस्था ने सर्वे कर दिया। हुआ ना खेल। हालांकि इस पर जो सैंपल साइज है ना, वो भी बहुत छोटा है। महज 5100 लोगों का ही सैंपल साइज है, 5100 लोग। यह मई 2025 का पूरा एक आंकड़ा है। मई 2025 से लेकर अब तक तो बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आप देखिए, सुप्रिया श्रीनित, कांग्रेस का जो चेहरा है, उन्होंने सवाल खड़े किया है। वो क्या कह रहे हैं? अधिकांश नागरिक चुनाव और ईवीएम पर भरोसा करते हैं। सर्वे से पता चलता है कि डेक्कन हेराल्ड की लीड स्टोरी, यह सर्वे चुनाव आयोग ने एनजीओग्राम से करवाया। एनजीओग्राम के संस्थापक बाला सुब्रमण्यम पीएमओ में काम करते हैं, बड़े भक्त हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर चापलूसी भरी किताब लिख डाली।
आगे उन्होंने लिखा कि सर्वे मई 2025 में किया गया। राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा सबसे पहले अगस्त 2025 में किया था। इतने फ्रॉड भरे पड़े हैं चुनाव आयोग, पीएमओ और सरकार में। तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मई 2025 में सर्वे कैसे, इस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने तो वोट चोरी पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब याद करिए इसकी शुरुआत कब से हुई थी, अगस्त 2025 में इसका जिक्र किया जा रहा है। बिल्कुल सही, ठीक सर्वे जो हुआ कि भाई राहुल गांधी ने हरियाणा और खासतौर पर महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे और बोगस वोटिंग को लेकर सवाल खड़े किए थे। लेकिन 3 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी बैक टू बैक, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगस्त से शुरू हुई थी। तो सुप्रिया श्रीनेत वही बात कह रही है कि भाई मई 2025 में आपने सर्वे किया और जो सर्वे वो छपवाया गया, जो भी है, वो सर्वे करने वाली संस्था और उसके फाउंडर जो पीएमओ में काम कर रहे हैं, पीएमओ में काम कर चुके हैं और मोदी जी पर किताब लिख चुके हैं, तो फिर ऐसी संस्था पर भरोसा कैसे किया जाए। अब एक बात, क्योंकि मैं खुद 20 साल तक अलग अलग न्यूज चैनल में काम कर चुका हूं और मैं जानता हूं कि यह खबर कैसे प्लान होती है, इसीलिए यह सवाल कर रहा हूं। यह जानता हूं कि मीडिया के संस्थापक जो हैं, जो संपादक हैं बड़े बड़े, उनके पास बेसिक ज्ञान होता है। मैं जानता हूं सर्वे कब प्रकाशित हुआ, किसने किया, कब किया, क्यों किया और उसकी टाइमिंग क्या है, और अब यह बात क्यों कही जा रही है। जानते हैं क्यों दोस्तों? सैंपल जो है ना वो शो किया जा रहा है, मगर यहां लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। राहुल गांधी अब चुनाव आ रहा है, फिर से नारा लगाएंगे वोट चोर गद्दी छोड़ का, और उस नारे से बीजेपी डरती है। कम से कम एक शक तो यह पैदा होता है ना लोगों के मन में कि यह जीत जो नरेंद्र मोदी की हुई है, क्या वाकई में यह सच्ची जीत है, क्या वाकई में बोगस वोटिंग तो नहीं हो रही। और यह भी सच है कि राहुल गांधी ने जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वोट चोरी को लेकर, जो दावा किया है, उस पर मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। एफिडेविट के अलावा कि भाई एफिडेविट दो, उसके अलावा कुछ कह नहीं पाए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने अब तक कोई माकूल जवाब नहीं दिया। आज तक देश की जनता को पता नहीं चल पाया कि आखिरकार वो ब्राजील की वो मॉडल जिसका नाम भारत की वोटिंग लिस्ट में है, 22 बार कैसे वोट कर दिया उसके नाम पर। सर्वे क्या वाकई में करवाया गया और अब चलवाया गया? मतलब सर्वे कब हुआ, चलवाया कब गया, और तस्वीर मोदी जी के साथ। तो राहुल गांधी को बदनाम करने के चक्कर में क्या बीजेपी फंस गई? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।